मैंने आपको अभी बताया कि मैंने खुद स्टार्टअप्स ज्वाइन किए जहाँ पर मैंने सेल्स के इनिशिएटिव्स खुद लिए कि स्क्रैच से कि आपकी 20-30 लाख की सेल है, मैं उसे 5 करोड़ पे लेके जाऊंगी, 10 करोड़ पे लेके जाऊंगी। तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है ये होता है कि आपकी एक अच्छी सेल्स टीम हो। और अच्छी सेल्स टीम आपके पास कहाँ से आती है? जब आपके पास एक रोबस्ट इंजन हो जिससे आप राइट टैलेंट को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपने कंपनी में हायरिंग ठीक की है, सही लोगों को लेकर आए हो, तो उसके बाद आपकी जर्नी आसान हो जाती है। अगर लोग खराब आएंगे आपकी कंपनी में, सेल्स का प्रोसेस सेट नहीं है, तो लोग चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी हायरिंग से। आप अच्छे लोग लेकर आए, आपने सही जॉब डिस्क्रिप्शन दिया, आपने मार्केट के अंदर कैंडिडेट को भी बताया कि आपका रोल क्या रहने वाला है, और कैंडिडेट का भी कैंडिडेचर अच्छे से समझा कि क्या वो आपके सेल्स, जो आप प्रोडक्ट लाइन जो आप बेच रहे हो, उसको वो ठीक से सेल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो कैंडिडेट की स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू और राइट टैलेंट को अट्रैक्ट करना और फिर ऑफिस में लेकर आना, ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, राइट। तो अगर आपने सही टैलेंट को लेकर आ गए तो आपका पहला किला फतेह हो गया। उसके बाद आपका आता है ट्रेनिंग का पार्ट। मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है जहाँ पे फाउंडर्स एंड बिजनेस वाले जो होते हैं या लीडर्स होते हैं, वो सिर्फ भाग रहे होते हैं, बेचो 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 बेचो, अब माल बेचो। अब माल तो बिक नहीं रहा है। माल क्यों नहीं बिक रहा है? माल इसलिए नहीं बिक रहा है क्योंकि इसके पीछे एक पूरा इंजन है जिसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप राइट टैलेंट को लेकर आ गए, अब राइट टैलेंट के लिए ट्रेनिंग प्लान करो। आपके प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो आपके कस्टमर के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, या आपका प्रोडक्ट है, मान लेते हैं एडटेक है, और आप वहाँ से कोई फील्ड सेल्स का ट्रेनर उठा कर लाए, राइट। कोई भी इस चीज़ पे ध्यान, मैं एक कंपनी में गई, बोला हमारे पास 4 ट्रेनर हैं, मतलब रेलेवेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। अगर आपकी सेल्स टीम टेली सेल्स करती है तो आपके पास जो ट्रेनर होना चाहिए उसका सेल्स का, टेली सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ पर उसने काफी सारे लोगों को ट्रेन किया है, जहाँ पर उसको प्रोडक्ट के बारे में पता है कि कैसे कस्टमर को बताना है, उसके पास पूरी स्क्रिप्ट्स रेडी हैं, उसको सॉफ्ट स्किल्स की नॉलेज है, उसको क्वालिटी की नॉलेज है कि कॉल पे क्या क्वालिटी पैरामीटर्स आपको मेंटेन करने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अच्छा टैलेंट लेकर आए। सो आपने अगर राइट टैलेंट को अपनी कंपनी में ले लिया, अच्छे सेल्स ट्रेनर लाओ और उनको जाकर बोलो कि आप अपनी जो टीम मेंबर्स को जब आप सीट पे बिठाते हो या उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हो, तो उसके अंदर उनको अच्छी स्क्रिप्ट बोलना सिखाओ, कंसल्टेटिव सेलिंग करना सिखाओ। बहुत सारी कंपनीज में मैं जाकर देखती हूँ कि उनकी स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ बेचना सिखा रहे हैं। आप जानते हो कि मैं कंसल्टेटिव सेलिंग पे बहुत बिलीव करती हूँ, और 28 साल मेरा ये मंत्रा रहा है कि आपको जब भी कस्टमर से बात करनी है, अपनी टीम को भी ये सिखाओ कि आप जब भी कस्टमर से बात करोगे, कस्टमर को ये समझ में आना चाहिए कि आप एक कंसल्टेंट हो। आप उसको एजुकेट करने की कोशिश करो। कस्टमर आपके पास क्यों आया है? उसकी कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, तभी वो आपके पास आया है। अगर वो अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आया है तो आपको उसकी प्रॉब्लम को पहले सुनना पड़ेगा। आपके प्रोडक्ट में उसका इंटरेस्ट है। सेल्समैन ज़्यादातर सेल्स वाले जो होते हैं इसी चीज़ में स्ट्रगल करते हैं कि कस्टमर में इंटरेस्ट हम कैसे क्रिएट करें, हम ऑफर्स बताएं, हम प्राइजेस बताएं, हम डिस्काउंट्स बताएं। नहीं, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपके पास अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो अपनी पिच ऐसी बनाओ जिसमें कस्टमर की प्रोफाइलिंग करें। प्रोफाइलिंग में उसका बैकग्राउंड देखो कि आप अगर एक 25 इयर्स के स्टूडेंट से बात कर रहे हो और आपका प्रोडक्ट जो है वो 25 इयर्स के स्टूडेंट के लिए मैनेज ही नहीं हो पाएगा, उसके लिए किसी काम का ही नहीं है, तो आप क्यों उसे जबरदस्ती सेल करने पे लगे हो? ज्यादातर लोग यही करते हैं। ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं कि किसी को भी कुछ भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको प्रोफाइलिंग करके कस्टमर का प्रोफाइल समझना है। समझने के बाद कस्टमर की नीड समझनी है। एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ, जैसे हम डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज वगैरह करते हैं। अब एक्सेल का कोर्स सीखने के लिए वही कस्टमर आएगा जिसको एक्सेल में चैलेंज आता होगा। अब ये तो अंडरस्टूड है कि अगर कोई आपके पास एक्सेल की वर्कशॉप के लिए आ रहा है तो आप उससे पूछोगे ना कि एक्सेल का यूज क्या है तेरी लाइफ में। अगर वो बिजनेसमैन है तो आई एम श्योर वो अपनी कोई PNL बनाता होगा, बैलेंस शीट्स बनाता होगा, अपना प्रॉफिट मेंटेन करता होगा, इसलिए उसको एक्सेल की जरूरत पड़ती होगी। और अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल आपके पास आ रहा है तो उसकी डेली लाइफ में चैलेंज होगा। आपको वाई करके पूछना पड़ेगा, भाई तुम खुद अपनी रिपोर्ट्स बनाते हो, तुम टीम मैनेज करते हो, तुमको आगे जाके प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं, एक्सेल ही क्यों? तो वहाँ से हमें कस्टमर की नीड पता चलती है कि आपके प्रोडक्ट पे वो क्यों आ रहा है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। यानी कि वो सही कस्टमर है भी कि नहीं है, राइट ऑडियंस, राइट कस्टमर आपके लिए वो आया भी है या नहीं है, पहले वो देख लो।
क्योंकि हर एक को बेचने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग कोई भी है उसको पकड़ लो भाई, लो ना, खरीदो हमारा। मतलब डेटा मिला है ना, डेटा मिला सेल्स लैंग्वेज में डेटा मिला है। आपका मैनेजर लगा है आपको मारने पे कि कन्वर्ट कर, वो कन्वर्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, उसके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, राइट। बट यहीं पे अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और वो एक्सेल का कोर्स सीखने आया है, अगर आपने उसका वाई एनालिसिस कर लिया कि इसकी नीड क्या है, तो शायद आप उसको हाई प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। तो आपको प्रोफाइलिंग एंड नीड के ऊपर बहुत फोकस करना है। जब आपकी प्रोफाइलिंग होगी, आपको कस्टमर की नीड समझ में आ गई, फिर आप अपने प्रोडक्ट की ऑफरिंग बताओ कि भाई हमारा प्रोडक्ट आपको कैसे हेल्प करेगा। आपने 4 चैलेंजेस बताए हमें, हमारे 4 चैलेंजेस आपको, जो आपने 4 चैलेंजेस बताए, हमारा प्रोडक्ट से आपको ये बेनिफिट मिलने वाले। फिर आप अर्जेंसी क्रिएट करोगे कि आपकी कंपनी के अंदर क्या क्या ऑफर्स हैं, क्या क्या आपके पास सीट्स अवेलेबल हैं, अभी प्राइसेस चेंज होने वाले हैं, हो गए हैं, जो भी आपके यहाँ पे ऑफर्स चल रही है, ऑफर्स टाइम एंड अगेन चेंज होती रहती है। कस्टमर्स को बताओ, कंटेंट मार्केटिंग की एजुकेशन दो। फाउंडर्स क्या करते हैं, वो आकर सीधा एक ही बात करते हैं, सेल्स नहीं हुई। भाई इसके पीछे इतना बड़ा इंजन वर्क कर रहा है, इतना बड़ा प्रोसेस को आपको अलाइन करना पड़ेगा, आपको अच्छे ट्रेनर्स लाने पड़ेंगे, आपको अच्छी टीम लानी पड़ेगी, उनको अच्छे से ग्रूम करना पड़ेगा। एक बार ग्रूम कर दिया, उसके बाद उनका क्वालिटी का प्रोसेस आपको लगाना पड़ेगा कि जो आपने ट्रेनिंग में सिखाया है, क्या आपका वो टीम मेंबर वो सारे काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। एंड फाइनली आता है टीम मेंबर्स के लिए आप क्या कर रहे हो, आप उन्हें टारगेट्स दिए जा रहे हो, करो, उनको कैसे इनेबल कर रहे हो। एक टीम मेंबर पूरे दिन में 50 कॉल्स ले रहा है, 60 कॉल्स ले रहा है, भाई उससे अच्छा सॉफ्टवेयर लाके दो ना, डायलर लाके दो। 9 घंटे की शिफ्ट के अंदर जो 50 कॉल लेता था, अब वो 100 कॉल लेनी शुरू कर देगा, और जब वो 100 कॉल लेनी शुरू करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी फनल इंक्रीज होएगी, और जब उसके कनेक्ट्स होंगे, फनल होएगी, तो उसके कन्वर्जन्स अपने आप बढ़ेंगे। बट कोई भी फाउंडर सेल्स इंजन को देखने के लिए तैयार नहीं। वो एक मैनेजर ले आते हैं, सेल्स मैनेजर, एक सेल्स हेड ले आते हैं, और उसके ऊपर प्रेशर और स्टिक घुमानी शुरू कर देते हैं। हमारा इतना रेवेन्यू था, अब हमें इतना रेवेन्यू चाहिए, राइट। बट मेरे पास जब भी मैं किसी भी कंपनी में काम करती हूँ, तो मैं उनको पूरा डेटा प्रेजेंट करती हूँ कि हमारी टीम मेंबर्स की ये हमारे एग्जिस्टिंग टीम मेंबर हैं, इनके ऊपर हमने ये एफर्ट्स किए हैं। अब ये टीम मेंबर मंथ ऑन मंथ ग्रोथ में इस महीने से नेक्स्ट मंथ में ये इतने पे जंप लेंगे, और अब जो मैं नए टीम मेंबर्स हायर कर रही हूँ, पास्ट ट्रेंड के हिसाब से मैं इन्हें इतना डेटा देने वाली हूँ, इतना कन्वर्जन एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और इतना टिकट साइज एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो आप फाउंडर होकर आपको सबसे पहले ये देखना है कि राइट टीम, राइट टैलेंट, और एक वो जो सबसे बड़ा इंजन है जिससे आपका कंपनी चलेगी, जो आपकी कंपनी की बैकबोन है, उस पे आप कितने एफर्ट्स कर रहे हो, और आप उनको किस क्वालिटी की लीड्स दे रहे हो। चलो आपने अपनी टीम भी ट्रेन कर दी, आपने उनको डायलर लाके दे दिया, हाँ, आपने उनको अच्छी सेल्स के बाद सर्विसेज दे दी, अच्छे इंसेंटिव दे दिए, भाई आपने उनको लीड्स इतनी खराब दी हैं कि कस्टमर्स भी रो रहे हैं और हमारे टीम मेंबर्स भी रो रहे हैं, सही कस्टमर नहीं आए उनके पास सही कस्टमर आए नहीं है। तो इसका मतलब फाउंडर को वापस अपनी टीम से पहले जाकर अपना सोशल मीडिया चेक करना है, या अपने लीड के चैनल चेक करने हैं कि कहाँ से मेरे पास क्या लीड आ रही है, उसका टारगेट ऑडियंस भी सही है या नहीं। तो ये पूरा एनालिटिक्स का ये पार्ट होता है, जिसमें एक फाउंडर को या एक बिजनेसमैन को डेटा के ऊपर बहुत फोकस करना है कि मेरी लीड्स क्या है, उसका कन्वर्जन क्या है, टिकट साइज क्या है, पास्ट में मेरी टीम क्या कन्वर्ट कर रही थी, कितनी नंबर ऑफ टिकट्स चाह रही थी। अगर मुझे मंथ ऑन मंथ ग्रोथ लेनी है, मुझे अगले महीने ग्रोथ लेनी है, मैं किसी को 100 लीड्स देता था, वो 5% कन्वर्जन करती थी। अब मुझे रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, तो मुझे 100 का कम से कम 150, 125 कुछ तो देना पड़ेगा, या आप उसको यही बोलते रहोगे कि तूने 100 से अपना कन्वर्जन इंप्रूव करते जा। एक पॉइंट के बाद एक टीम मेंबर एक कन्वर्जन थोड़ा सा इंप्रूव करेगा, उसके बाद वो आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर वही इंजन रिपीट करो, नया टीम लाओ। सही लीड्स लाना ही बहुत जरूरी है। बहुत सेल्स वालों का तो मोटिवेशन ही नहीं है ना। कस्टमर आपको गाली दे रहा है, मैं एक एजेंट हूँ, क्योंकि मैं तो एजेंट लेवल से काम कर चुकी हूँ, मैं एक एजेंट हूँ, एजेंट लेवल पे बैठ के मैं कॉल्स ले रही हूँ। कस्टमर मुझे आगे से गाली दिया जा रहा है, बोला किसने बोला तुम्हें कॉल करने के लिए, मैंने तो इस प्रोडक्ट के लिए इंक्वायर ही नहीं किया, मेरे को तो कुछ और चाहिए था। तो आपको टारगेट ऑडियंस और अपना सोशल मीडिया प्रेजेंट तो ठीक रखोगे ना, मतलब कहीं से भी उठा के दे दिया आपको, कहीं से भी उठा के दे दिया, कह रहे हो बेचो। तो पूरा एक साइकिल है जिसको एक फाउंडर को समझना पड़ेगा कि अगर मैं बिजनेस में स्ट्रैटेजीज पे वर्क कर रहा हूँ, प्रोडक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, कस्टमर सर्विस पे वर्क कर रहा हूँ, सेल्स अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजन है। अगर उस पर ठीक से काम कर लिया, हायरिंग से लेकर लीड से लेकर उनके मोटिवेशन तक, आपका सेल्स जो है वो चल जाएगी। क्या बात है। तो मैम ने ना अभी जो बातें बताई हैं, वो एक बिजनेसमैन, जो व्यापारी होगा, जो सेल्स में होगा, वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहा होगा।
कि अच्छा ये गलती कर रहा हूँ, ये गलती हो रही है, ऐसे हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मैम से ना बहुत सारे लोग सीखना भी चाहते होंगे। तो मैम ने अभी जो है अपनी जर्नी शुरू की है कंटेंट क्रिएशन की, तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मैम को जाके फॉलो जरूर करना और वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। मैम, ये जो आपने बात बताई ना अभी, ये बहुत अपने आप में ऐसी बातें हैं कि जो शायद कहीं किताबों में, कहीं जो ट्रेनिंग में भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस लर्निंग है। 28 साल का अनुभव वो आपकी बातों से झलक रहा है और मैं भी खुद सुन रहा था, क्योंकि मैं एज अ सेल्स में बहुत अच्छा हमने काम किया है। कभी हमें गलती करते थे, हमने उसको ठीक किया, फिर हमने इम्प्रूव किया। और जो कंसल्टेटिव सेलिंग की आपने बात की मैम, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हर किसी को सीखनी चाहिए।